हेलो एवरीवन। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग सुदामा चरित पाठ के 4 छंद को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बचे हुए छंदों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बाकी छंदों को। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कड़ ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हों आवत नाही हु तो, वाही पठ्यो ठेल, अब कहियो समझाई के, बहुधन रहो सकेल। संदर्भ पूर्वत। प्रसंग। प्रस्तुत छंद में नरोत्तम दास जी ने सुदामा के खिन्न मनोदशा का चित्रण किया है। और अब व्याख्या। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। यहाँ पर सुदामा जी कृष्ण जी से मिल करके अपने गांव जा रहे हैं और रास्ते में उनकी क्या मनोदशा होती है उसका चित्रण किया गया है। सुदामा जी सोच रहे हैं वह पुलकनी वह अत्यंत प्रसन्नचित होना, वह उठ मिलनी वह अत्यंत आदर के साथ प्यार के साथ दौड़ते हुए आकर के श्री कृष्ण का मुझसे मिलना, वह आदर की बात और उनका अत्यंत आदर करना सम्मान करना, और उसके पश्चात वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। इतना आदर सम्मान करने के पश्चात इस प्रकार से मुझे खाली हाथ लौटा देना, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुदामा जी जब कृष्ण जी के महल में जाते हैं तो कृष्ण जी उनका बहुत ही आवभगत करते हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। और कृष्ण इस बात से परिचित हैं कि सुदामा जी अत्यंत दयनीय स्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं। उसके बाद भी कृष्ण जी सुदामा जी को खाली हाथ विदा कर दिए। इसी उहापोह में सुदामा जी हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, जबकि कृष्ण को सब कुछ पता था। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अब यहाँ पर सुदामा जी कृष्ण जी को कोस रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। सुदामा जी कह रहे हैं कि यह वही तो कृष्ण है जो थोड़े से दही और मक्खन के लिए घर घर घूमता फिरता था। अब क्या हुआ कि इसके पास अब राज्य हो गया है, राजा हो गया है, इसके पास बहुत संपत्ति हो गई है, किंतु यह है तो वही कृष्ण जो बचपन में थोड़े से दही और मक्खन के लिए घर घर घूमता फिरता था। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। मतलब अब ये राजा हो गया, इसके पास बहुत संपत्ति हो गई है, तो उससे क्या हुआ? ये कोई बदल थोड़ी गया है, ये वही कृष्ण है जो बचपन में थोड़े से दही मक्खन के लिए घर घर घूमता था। तो जब ये खुद घर घर घूमता था, चोरी करता था, तो मुझे फिर ये क्या देगा? तो यहाँ पर सुदामा जी अपनी खिन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। हो आवत नाही हु तो, वाही पठ्यो ठेल, अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेल। अब यहाँ पर सुदामा जी कृष्ण जी को कोसने के पश्चात अपनी पत्नी को कोस रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हो आवत नाही हु तो, हो मैं तो आ ही नहीं रहा था, वाही पठ्यो ठेल, वाही वही अर्थात मेरी पत्नी ने ही मुझे जबरदस्ती कहा कि तुम कृष्ण के पास जाओ, वह कुछ दे करके हमारी दरिद्रता को दूर कर देंगे। अब कहियो समझाई के, बहुधन धरो सकेल। अब जाकर के कहूंगा कि लो, कृष्ण ने बहुत सारा धन दे दिया है, अब तुम इसे सहेज कर संभाल कर रखो। अर्थात तुमने मुझे जबरदस्ती कृष्ण के पास भेजा, मैं तो जा ही नहीं रहा था, अब देखो कृष्ण ने तो मुझे खाली हाथ लौटा दिया, मेरा जाना व्यर्थ हो गया। और अब अगला छंद। वैसे राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कह दो प्रयोग कहो मार्ग भूली की फेरी के, मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो के बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पाड़े फिरो सब सो पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग।
प्रस्तुत छंद में सुदामा जी के बदले हुए गांव का चित्रण किया गया है। और अब व्याख्या। वैसे राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलकर द्वारिका से अपने गांव आते हैं, तो जब वे अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जैसे द्वारिका में महल, हाथी, घोड़े सब कुछ थे, वैसे ही यहाँ पर भी दिख रहा है। और उसे देख करके उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, शंका हो जाता है। कैद्यो पर्यो कहूँ मार्ग भूली कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आते आते मैं रास्ता भूल गया और भूल करके मैं फिर से द्वारिका ही लौट करके आ गया। मैं अपने गांव पर नहीं आया हूँ, मैं अपने गांव में नहीं आया हूँ। भौन बिलोक की बे कोमल लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। लेकिन जब सुदामा जी अपने गांव को ध्यान से देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि नहीं, ये द्वारिका नहीं है, बल्कि यह मेरा गांव ही है। और सोचते ही सब गांव मझायो, और यह सोचने लगते हैं कि इस गांव में ही बीच में मेरी एक झोपड़ी थी, वह झोपड़ी तो दिख ही नहीं रही है। पूछत पाड़े फिरो सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब पाड़े अर्थात सुदामा जी अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते हैं कि इस गांव के बीच में ही मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी झोपड़ी तो कृष्ण के प्रताप से महल में तब्दील हो गई थी। इसलिए कृष्ण जी सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। और अब अगला छंद। कैवह टूटी सी छानी हती कह चंदन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती कह ले गजरा जहु ठाढ़े महावत। भूमि कठोरे पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परतापते दाख न भावत। संदर्भ पूर्वत। प्रसंग प्रस्तुत छंद में कृष्ण की महानता का, कृष्ण के अनुकंपा का चित्रण किया गया है। और व्याख्या। कैवह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। प्रस्तुत छंद में बताया गया है कि सुदामा जी का जो झोपड़ी था, कैवह टूटी सी छानी हती, कहाँ सुदामा जी की एक टूटी फूटी सी छोटी सी झोपड़ी थी, और अब कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन अर्थात सोने का, और अब कहाँ उस झोपड़ी के स्थान पर सुंदर सोने का महल शोभायमान हो रहा है। कै पग में पनही न हती, कहाँ सुदामा जी के पैरों में जूते नहीं थे, और अब कहाँ ले गजरा जहु ठाढ़े महावत, और अब कहाँ उनके महल के दरवाजे पर हाथी खड़ा है और महावत तैयार खड़ा है उनके स्वागत में। वो जहाँ जाना चाहे वहां उनको लेकर के जाने को तैयार है। भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल स्वेज पे नींद न आवत। कहाँ सुदामा जी का दिन रात कठोर भूमि पे कटता था। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ सुदामा जी कठोर भूमि पे, कठोर जमीन पे सो करके अपनी रात बिताते थे। और अब कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, और अब कहाँ मुलायम मखमली बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। कै जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परतापति दाख न भावत। कहाँ तो उन्हें खाने के लिए कोदो और सवा भी नहीं अटता था। कोदो और सवा का मतलब है बेटा मोटा अनाज, जिसे गरीब लोग खाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कहाँ सुदामा जी को मोटा अनाज कोदो सवा भी खाने को नहीं अटता था, अर्थात रूखा सूखा भी खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। और अब श्री कृष्ण के प्रताप से प्रभु के परतापति दाख न भावता, और अब प्रभु के प्रताप से अनेकानेक प्रकार के फल फूल मेवे व्यंजन भी उन्हें अब अच्छे नहीं लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण से बिछड़कर, कृष्ण से दूर होकर के ये सारी सुख सुविधाएं सुदामा जी को अच्छी नहीं लग रही हैं। और यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।